एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जहां चाहे अच्छाई की हो, बुराई की हो, प्यार की हो, मोहब्बत की हो, या फिर अपने बच्चों को ओवर पैम्पर करने की, जास्ती हमेशा ही बुरी होती है। तो इसी ओवर पैम्परिंग की आज हम एक स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हार्ट। जहां पर एक मिस्ट्रेस अपने डॉग से इतना एक्सेस में लव करती है कि वो उसको एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा फूड दिए जाती है और उसको हमेशा ही ये लगता है कि उसका डॉग माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया और वो उसके चलते और ज्यादा उसको एक्सेस में फूड देती है। और यही रीजन होता है कि वो इतना लेजी हो जाता है, इतना इनएक्टिव हो जाता है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है। और वहां होता है उसका एक्चुअल ट्रीटमेंट, जहां पर उसका एक्स्ट्रा फूड बंद कर दिया जाता है, उसको 2 डेज के लिए वाटर दिया जाता है, जहां पर उसकी डाइट को बहुत स्ट्रिक्टली लिया जाता है और जहां पर वो अदर डॉग्स के साथ एक्टिविटीज करता है, एक्टिव हो जाता है और बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। सो दिस इज द व्यू ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डॉक्टर वरीड, जेम्स हैरेट। डॉक्टर बहुत ज्यादा वरीड हो जाता है क्योंकि वो देखता है मिस पंफ्रे को उस डॉग के साथ, और उस डॉग की कंडीशन देख के वो बहुत ज्यादा वरीड हो जाता है कि ये कंडीशन इसकी चल क्या रही है। जेम्स हैरेट सॉ मिसेस पंफ्रे एंड ट्रिकी। वो एक दिन अचानक से मिसेस पंफ्रे और मिसेस पंफ्रे के साथ उस ट्रिकी, उस डॉग को देखते हैं। लुक लाइक ए ब्लडेड सॉसेज लेग एट ईच कॉर्नर। तो वो वो डॉग जो था वो इतना मोटा हो चुका था, इतना फैट भर चुका था उसका कि वो लग रहा था कि एक मोटा कबाब की तरह लग रहा था, और जिसके चारों तरफ लेग्स लटकाई हुई हैं। It was not looking like a healthy dog। वो हेल्दी डॉग नहीं लग रहा था। उसकी आईज रेड हो चुकी थी, उसकी टंग जो थी इनएक्टिविटी की वजह से, लेजीनेस की वजह से उसकी टंग बहुत ज्यादा बाहर निकली हुई थी। गिवन शॉक्ड एंड इंक्वायरी। तो डॉक्टर जो था वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो इंक्वायरी करता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, इस डॉग को, ट्रिकी को हो क्या रहा है। गिवन सम मोल्ड एंड कोल्ड लिवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। तो वो एक्सप्लेन करने स्टार्ट कर देती है। पहले डॉक्टर पूछते हैं कि उन्होंने क्या उसको जो स्ट्रिक्ट डाइट बताई थी, क्या उसको जो एक्सरसाइजेस बताई थी वो, या एक्स्ट्रा फूड तुमने देना बंद किया, वो मिठाई जो आप देती थी क्या उसको देनी बंद की। तो वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती थी कि हाँ मैंने देनी बंद की तो थी, मैंने ट्राई तो किया था, लेकिन इसको ये चीजें इतनी अच्छी लगती हैं, ये हमेशा खाने के लिए इतना हैप्पी रहता है कि मैं उन्हें देना बंद नहीं कर पाती। और मेन चीज ये भी है कि ये इतना वीक हो गया है कि मुझे लगा कि ये अनहेल्दी होता जा रहा है, ये माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, इसलिए मैं उसको एक्स्ट्रा फूड देना अगेन मैंने स्टार्ट कर दिया। और दैट सफरिंग, और क्या दिया उसको, गिवन सम मोल्ड एंड कोल्ड लिवर ऑयल एंड बोल ऑफ हॉर्लिक्स। उसको कुछ लिक्विड में उन्होंने एक्स्ट्रा देना स्टार्ट किया। कोल्ड लिवर ऑयल एक फिश का ऑयल होता है, वो देना स्टार्ट किया, एंड बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, और मैंने उसको एक हॉर्लिक्स भी, ताकि ये जो लेजी होता जा रहा है, ये इनएक्टिव जो होता जा रहा है, वो हेल्दी हो जाए, एक्टिव हो जाए, इसलिए मैं ये सारी एक्स्ट्रा चीजें उसको दे रही हूँ। डॉक्टर एडवाइज हर। डॉक्टर ने मिसेस पंफ्रे को कुछ एडवाइस किया क्योंकि डॉक्टर को रियलाइज हो गया था कि फॉल्ट वॉज ग्रीड फॉर फूड, कि मेन रीजन इसके अनहेल्दी होने का, इनएक्टिव होने का, लेजी होने का मेन रीजन ये है कि वो बहुत ज्यादा ग्रीडी है। वो खाने के लिए कभी मना ही नहीं कर पाता, क्योंकि मिसेस पंफ्रे उसको खाने के लिए देती रहती है और वो खाता रहता है, वो खाने के लिए कभी मना ही नहीं कर पाता। दैट इज द रीजन ऑफ बीइंग लेजी। स्टॉप एक्स्ट्रा फूड। तो उन्होंने कहा कि आप जितने भी ये सारे एक्स्ट्रा फूड उसको दे रहे हो, ये सारे बंद कर दीजिए। एंड एक्सरसाइज, और इसको डेली एक्सरसाइज कराइए। एंड स्ट्रिक्ट डाइट, और इसकी डाइट को थोड़ा स्ट्रिक्टली लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ट्रिकी फेल इल। अब ट्रिकी बीमार पड़ जाता है, जैसे कि डॉक्टर हैरेट को लग रहा था कि कुछ ही टाइम में ये बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि उसकी जो कंडीशन थी वो बीमार पड़ने वाली थी, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें कॉल डेफिनेटली आएगी कि ट्रिकी बीमार हो गया। एंड द सेम हैपेंड आफ्टर सम टाइम। वही चीज हुई जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। रिसीव्ड एन एक्सपेक्टेड कॉल। वो एक्सपेक्ट जो कर रहे थे वो कॉल उनको आई। ट्रिकी रिफ्यूज टू ईट। मिस पंफ्रे ने उनको कॉल की और ये बताया कि ट्रिकी ने खाने पीने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है, मतलब वो खा पी नहीं रहा है, वो एक्टिविटी कुछ नहीं कर रहा है, वो मूवमेंट भी नहीं हो रही है। ही इज जस्ट लाइंग मोशनलेस। वो बस लेजीली पड़ा हुआ है। बॉर्ड्स ऑफ वॉमिटिंग, और लेजी तो हो ही रहा है, उसको वॉमिटिंग भी लग रही है। न्यू, वो जानते थे, न्यू ओनली वे टू क्योर हिम टू गेट आउट ऑफ हाउस ट्रिकी टू बी हॉस्पिटलाइज्ड।
तो उन्हें वो ये पता था कि अगर इस ट्रिकी को, इस डॉग को अगर कोई केयर कर सकता है, दैट इज जस्ट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे से उसको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मिसेस पम्फ्रे से अलग नहीं हुआ तो मिसेस पम्फ्रे उसको आउट ऑफ लव, प्यार में उसको हर चीज खाने के लिए देती रहेंगी, और वो लेजीनेस उसमें इतनी बढ़ जाएगी कि वो उस कंडीशन में जाएगा कि उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि इसको ट्रिकी से अलग करना ही पड़ेगा। तो वो एडवाइस करते हैं उसको कि इसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। तो वो पहले तो ये सोचती है मिस पम्फ्रे कि ये मुझसे अलग होकर रह नहीं पाएगा। वो थोड़ा सा सैड भी होती है, वो थोड़ा सा कंसर्न भी फील करते हैं कि वो मुझसे अलग कैसे रह पाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो कन्विंस हो जाती है, वो ये फील कर लेते हैं कि हाँ इनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो वो रेडी हो जाता है। तो क्या होता है कि उसकी एक प्रिपरेशन चल रही है, जैसे कि कोई इंसान हॉस्पिटलाइज होता है, काफी सारे चीजें उसको चाहिए होती है। तो इन द सेम वे वो सारी चीजें रैपिंग करते हैं, पैक करते हैं। ब्लैंकेट, ड्रग्स, बॉल्स, कोट्स एक्सेट्रा वर पैक, सारी चीजें पैक करते हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी जर्नी पे जा रहा है। उसके सारे बॉल्स होते हैं, रात के बॉल्स होते हैं, दिन के बॉल्स होते हैं, डिनर के बॉल्स होते हैं, लंच के बॉल्स होते हैं, ब्रेकफास्ट के बॉल्स होते हैं, उसके ब्लैंकेट जो होते हैं, तो सारी चीजें जो एक अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट, कोट्स भी उसके प्रॉपर थे, उसके जैसे इंसानों के पास होते हैं। सारी चीजें उसके पास ऐसी थी जैसे कि कोई इंसान हो। तो ये सारी चीजें पैक हो जाते हैं। तो जैसे ही मिस्टर हैरट उसको देखते हैं कि मिसेस पम्फ्रे इतनी सारी चीजें लेकर आ रही हैं, तो वो गाड़ी स्टार्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये सारी चीजें कार में आई तो वो कार नहीं चल पाएगी। तो वो जस्ट वो कंसर्न थी, वो बहुत ज्यादा एक्सेस में प्यार करती थी कि कहीं इस डॉग को, कहीं उन ट्रिकी को हॉस्पिटल में कुछ जरूरत ना पड़ जाए और वो चीज अवेलेबल ना हो। तो वो बहुत सारा अरेंजमेंट करती है। ट्रिकी एट हॉस्पिटल। अब देखते हैं कि ट्रिकी की कंडीशन क्या होती है हॉस्पिटल में। लेड मोशनलेस एंड अनइंटरेस्टेड। स्टार्टिंग में होता है कि जब हम बहुत सारी चीजें खा जाते हैं, किसी किसी को होता है हमारा टेस्टी फूड बनता है और हम बहुत सारी चीजें खा लेते हैं, वो फूड हम इतना खा लेते हैं कि हम ये देख ही नहीं पाते कि हमारा पेट भर चुका है, हम एक्सेस में उसे खा लेते हैं और बाद में हमसे चला भी नहीं जाता, हमारी मूवमेंट भी इनएक्टिव हो जाती है, राइट। चलिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छे मोटिवेशन मिलता रहे। और ये सारे पॉइंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ताकि आपको जब आप इस चैप्टर को मेमोराइज करें तो ये पॉइंट्स देखकर आपका पूरा चैप्टर माइंड में सेट हो जाए। पहले इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। तो होता नहीं, जैसे हम अपने फेवरेट फूड ज्यादा खा लेते हैं तो हम लेजी हो जाते हैं। इन द सेम वे वो हॉस्पिटल में उसकी कंडीशन कहती, स्टार्टिंग में वो बिल्कुल मोशनलेस पड़ रहा, वो इतना इनएक्टिव हो चुका था कि वो किसी भी चीज में अपनी सराउंडिंग में वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था। वाटर फॉर 2 days। तो उसको कोई खाने पीने के लिए उसका एक्स्ट्रा जो फूड था, एक्स्ट्रा क्या उसका तो फूड ही बंद कर दिया गया। 2 days उसको सिर्फ पानी दिया गया। तो पानी देने के लिए दिया गया। रिस्पॉन्डेड सेकेंड डे। तो जब उसको थोड़ा सा होता है खाना जब उसका डाइजेस्ट हो जाता है, जितनी सारी चीजें खाई होती है, तो वो थोड़ा सा जब डाइजेस्ट हो जाता है, थोड़ी सी उसमें एक्टिविटी आती है, वो थोड़ा सा अपने सराउंडिंग में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट डे, सेकेंड डे, फर्स्ट डे तो वो मोशनलेस रहता है। उसके बाद सेकेंड डे वो रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करता है। बिगन टू विम्पर थर्ड डे वो विम्पर करना स्टार्ट करता है। विम्पर करना यानी आवाजें थोड़ी सी निकालना स्टार्ट करता है। स्टार्टेड वॉकिंग, वो चलना थोड़ा सा स्टार्ट करता है। एंथुसियाज्म ऑन सर्विंग फूड। तो जैसे उस हॉस्पिटल में अदर डॉग्स भी होते हैं, अदर डॉग्स का ग्रुप होता है, तो जब खाना उनको सर्व कर दिया जाता है तो स्टार्टिंग में तो वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, लेकिन जब वो थोड़ा सा एक्टिव हुआ, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, तो जैसे ही फूड सर्व किया जाता है तो वो भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करता है, वो भी थोड़ा सा अपने अंदर एंथुसियाज्म दिखाता है। एंड दैट शोड, इस चीज में दिखाया कि ही इज गेटिंग रिकवर्ड, वो थोड़ा सा रिकवर हो रहा है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रैपिड प्रोग्रेस। ट्रिकी की रैपिड प्रोग्रेस कैसी रही? नो मेडिकल ट्रीटमेंट एट ऑल। ट्रिकी को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दिया ही नहीं गया, क्योंकि उसे कोई बीमारी हुई ही नहीं थी। उसकी जो फॉल्ट थी दैट वाज जस्ट टू ईट इन एक्सेस में जो वो खाया जा रहा था, दैट वाज द मेन इश्यू। स्टार्टेड रनिंग ऑल डे। अब उसको फूड प्रॉपर डाइट दी जा रही थी, उसको लिमिटेड फूड दिया जा रहा था। अब एक्टिविटीज वो इन्वॉल्व हो रहा था, वो इंजॉय कर रहा था, वो अदर डॉग्स के साथ बहुत ज्यादा हैप्पीली इंजॉय किया जा रहा था, वो हर चीज में अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था। तो ये जो एक्टिविटीज थी दैट रिकवर्ड हिम रैपिडली, उन एक्टिविटीज ने उसको बहुत ज्यादा रिकवर किया
फाउंड जॉय इन फाइटिंग फॉर फूड। वो खाने के लिए जो डॉग्स इकट्ठे एकदम झपटते हैं उस फूड पे और फाइट करते हैं फूड के लिए, क्योंकि अब एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, उनको कोई कितना ही ट्रेन करेगा। तो जैसे वो फूड के लिए वो फाइट करते थे, ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट एंड ही स्टार्टेड इंजॉइंग दैट फाइटिंग। वो फाइटिंग इंजॉय करना बहुत इंजॉय कर रहा था। मिस्टर डॉक्टर इन्फॉर्म मिसेस पम्फ्रे ऑफ हिज रैपिड रिकवरी। तो डॉक्टर ने उसको इन्फॉर्म किया कि हाँ अब मिसेस पम्फ्रे को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम वो बहुत ज्यादा कॉल पे कॉल किए जाते थी अब जाने के लिए कि डॉग की रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही है। वो भले ही उसको ये बोल देते थे कि हाँ रिकवरी हो रही है, लेकिन वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं होती थी, वो थोड़ा बेचैन रहती थी। तो जैसे ही उन्होंने बताया कि हाँ मिसेस पम्फ्रे को कि उस डॉग जो है वो थोड़ा रिकवर कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। मिसेस पम्फ्रे इज कंसर्न, अब वो और ज्यादा कंसर्न हो जाती है कि हाँ अब उसने रिकवरी स्टार्ट करनी शुरू की। तो देखो फिर और चीजें क्या स्टार्ट होती है। स्टार्टेड सेंडिंग एडिशनल फूड, वाइन, एग्स एंड ब्रांडी। अब जिस वजह से उसकी सेहत खराब हो रही थी, जिस वजह से वो अनहेल्दी हो रहा था, वो काम उन्होंने अगेन स्टार्ट कर दिया। उसने भेजना स्टार्ट कर दिया फूड, वाइन, एग्स एंड ब्रांडी। लेकिन डॉक्टर जो थे वो बहुत ज्यादा स्मार्ट थे। उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को मना तो नहीं किया कि नहीं ये चीजें नहीं देना चाहिए। उन्होंने वो चीजें लेते तो रहे, लेकिन वो चीजें सारी चीजें वेट वो डॉक्टर और उनके पार्टनर कंज्यूम करते रहे। उन्होंने डॉग को कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो एक्स्ट्रा फूड उसको देना ही नहीं था। वो रीजन ही वो एक्स्ट्रा फूड था उसके अनहेल्दी होने का। तो वेट एंड हिज पार्टनर कंज्यूम ऑल, वो सारी चीजें खाने लगे। एंड इट वाज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। और दे वर इंजॉइंग हैविंग फूड, क्या वो फूड एंजॉय कर रहे थे, वाइन, एग्स एंड ब्रांडी। तो एडिशनल फूड वो ड्यूरेशन जो थी जब ट्रिकी उनके यहाँ पर था और मिसेस पम्फ्रे उनको आउट ऑफ लव ये सारी चीजें ट्रिकी को हेल्दी बनाने के लिए भेज रही थी। तो दैट वाज लाइक अ सेरेमनी। वो बहुत इंजॉय कर रहे थे उस फूड को, क्योंकि वो फूड डॉग को ना देकर वो खुद खा रहे थे। सो उनको ये लगा भी, वो थोड़ी टेम्पटेशन में आई भी कि हाँ ट्रिकी को हम अपना परमानेंट गेस्ट बना लेते हैं, ताकि ये सारी चीजें हम हमेशा ही इंजॉय करते रहें। दैट वाज द थिंग। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये फील किया कि नहीं, ट्रिकी मिसेस पम्फ्रे जो है वो ट्रिकी को बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो उन्हें वापस बेचना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटफुल मिसेस पम्फ्रे। अब मिसेस पम्फ्रे बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करती हैं, क्योंकि दैट वाज इम्पॉसिबल थिंग फॉर हर कि ट्रिकी की वो कंडीशन, जब वो बहुत ट्राई कर रही थी, वो उसे खाना दे रही थी, वो उसे न्यूट्रिशन दे रही थी, वाइटामिन दे रही थी, लेकिन उसके बाद भी उसके कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। तो डॉक्टर ने वो इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बनाया एंड दैट वाज अ ग्रेट थिंग। सो शी वाज वेरी ग्रेटफुल टू हिम। ट्रिकी ए फ्लेक्सिबल हार्ड मसल एनिमल। अब ट्रिकी को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा था। ट्रीटमेंट एक्टिविटीज वाला ट्रीटमेंट, वो मेडिसिन वाला ट्रीटमेंट नहीं, एक्टिविटीज वाला ट्रीटमेंट उसे प्रॉपर मिल रहा था। उसे डाइट प्रॉपर मिल रही थी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया जा रहा था, जो रिक्वायर्ड था वो चीज दी जा रही थी। तो वो बहुत ज्यादा अब फ्लेक्सिबल और मसल बहुत अच्छा हेल्दी हो चुका था। मिसेस पम्फ्रे वॉज कॉल्ड। अब मिसेस पम्फ्रे को कॉल की गई कि हाँ ट्रिकी इज रिकवर्ड, अब ट्रिकी बहुत ठीक हो चुका है, अब उसको ले जाने का टाइम आ गया है। शी रीच विद इन हाफ एन आवर। तो वो इतनी ज्यादा हैप्पी हो जाती है, इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि शी कांट बिलीव, वो बिलीव ही नहीं कर पा रही थी दैट द इम्पॉसिबल थिंग हैज हैपन। वो इम्पॉसिबल चीज हो चुकी है। तो वो विद इन हाफ एन आवर वो आ जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहती, बिकॉज शी लव टू मच। ट्रिकी लीप इनटू हर लैप। जैसे वो आती है, ट्रिकी उस डॉक्टर की गोद से उसकी गोद में जंप कर जाता है। एंड दैट एक्टिविटी ऑफ जंपिंग, वो जो जंप किया उसने मिस पम्फ्रे की गोद में, वो एक्टिविटी देख के, वो एंथुसियाज्म देख के, वो एनर्जी देख के शी गोट वेरी हैप्पी। वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है एंड दैट वाज इम्पॉसिबल थिंग अकॉर्डिंग टू हर। शी लीड आउट। तो सारी चीजें उसकी रैप की जाती है, कवर की जाती है, पैकिंग की जाती है उसकी, उसे वापस ले जाया जाता है, उसको कार में रखा जाता है। एंड व्हाइल शी वाज गोइंग शी लीन फ्रॉम द विंडो। वो विंडो से उसने झांक कर देखा। टीयर्स वर इन हर आईज। टीयर्स थे उसकी आईज में, वो कांप रही थी। एंड शी वाज वेरी थैंकफुल, शी वाज वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि दैट वाज एन इम्पॉसिबल थिंग। ओ मिसेस हैरेट। तो वो अपने दिल में सोच रही थी और कह रही थी, हाउ कैन आई थैंक यू, मैं आपका शुक्र अदा कैसे करूं, क्योंकि दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये
आपकी सर्जरी की, आपकी मेहनत की, आपकी कोशिश की जीत है। तो मेन पॉइंट इज दैट व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। अब हमें इस चैप्टर का मेन पॉइंट क्या है, चैप्टर से हमें सीखने को क्या मिलता है। सो चैप्टर से हमें सीखने को वही मिलता है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, एवरीथिंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। भले ही वो चीजें प्यार की हो, नफरत की हो, गुस्से की हो, लड़ाई की हो, झगड़े की हो, पैम्पर करने की हो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सारी चीजों की एक्सेस जो होती है वो बुरी होती है। तो हमें हर चीज कंट्रोल में रखनी चाहिए, हर चीज लिमिट में रखनी चाहिए, हर चीज का एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, राइट। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे इस चैप्टर की इन शॉर्ट समरी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छे अच्छे मोटिवेशन मिलते रहे। टिल देन, बाय बाय।